Good morning students. Today your last topic getting good yield from crops. अब आप कैसे अच्छी फसल आप प्राप्त कर सकते हो उसके बारे में हम डिक्टेट करेंगे. फर्स्टली आई डिक्टेट व्हाट इज क्रॉप. क्रॉप क्या होता है? प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल एट अ पर्टिकुलर प्लेस और अ टाइम. वो प्लांट जो आपको यानी आप ज़्यादा मात्रा में उगा रहे हो और पर्टिकुलर जगह पर उगा रहे हो और क्या है पर्टिकुलर टाइम पर हो वो चीज़, तो क्या कहलाती है? वो क्रॉप कहलाती है. बिसाइड फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस प्लांट आल्सो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ अ मैन्योर एंड अ केमिकल फर्टिलाइजर टू इम्प्रूव द ग्रोथ एंड अ क्रॉप यील्ड. मीन्स जो आपकी अब अगर आपको अच्छी क्रॉप चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए अच्छी बेटरमेंट के लिए आपको क्या-क्या चीज़ों की क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? पहला तो क्लाइमेट कंडीशंस पर फ़ोकस रखना है कि भी अगर क्लाइमेट कंडीशन नहीं होगी तो हमारी फसल भी अच्छी नहीं होगी. सेकंड इज़ न्यूट्रिएंट होने चाहिए. अब वो न्यूट्रिएंट्स हमें किस फॉर्म में मिलेंगे? मैन्योर की फॉर्म में और केमिकल फर्टिलाइज़र की फॉर्म में. जिससे कि आपकी जो ग्रोथ होगी किसकी? प्लांट की या आपकी क्रॉप की, वो अच्छी होगी. द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट्स इज नेसेसरी फॉर अ बेटर क्वालिटी एंड अ प्रोडक्शन ऑफ अ सीरियल्स फ्रूट्स एंड अ वेजिटेबल. अब उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होने के लिए प्लांट का प्रॉपर डेवलपमेंट यानी पूरे पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए आपको किन किन बातों के ध्यान रखना है? उसकी क्वालिटी और प्रोडक्शन, उसका उत्पादन of a cereals, fruits and vegetables. Dead and decay plants, animal waste and cow dung, the common manure. मतलब अब अगर आपको मैन्योर चाहिए तो वो मैन्योर कहाँ कहाँ से मिलेगा आपको? डेड, कोई भी डेड चीज़ है मरी हुई, या डिकेई प्लांट्स आपके जो दबे हुए प्लांट्स हैं, एनिमल वेस्ट एंड काउ डंग. ठीक है, वो क्या बनाते हैं? आपका मैन्योर. ठीक है. Urea, ammonium sulfate, nitrate and a super phosphate are some common chemical fertilizer. अब आपके chemical fertilizer के अगर आपसे पूछा जाए write the example of a chemical fertilizer या manure, then you write the example. These urea, ammonia, sulfate, nitrate and a super phosphate. These are the example of a chemical fertilizer. Insecticides and pesticides are the chemical that are sprayed on the plants to protect them from various insect and pest. अब इंसेक्टिसाइड, अगर आपके फसल के अंदर कोई भी आपने देखा होगा कीड़े वगैरह भी आपकी ज़मीन के अंदर होते हैं, तो वो उनसे बचने के लिए अगर वही ज़मीन यानी आपकी फसल को खा जाएंगे तो आपकी फसल तो अच्छी होगी नहीं, जिसके कारण क्या होगा? उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं? इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड केमिकल्स यूज़ करते हैं. अब अगर आपसे पूछा जाए कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ अ इंसेक्टिसाइड और अ पेस्टिसाइड, देन यू राइट DDT and गैमेक्सीन आर सम कॉमन इंसेक्टिसाइड्स. ये आपके दो एग्जाम्पल हैं. एंड DDT फुल फॉर्म ऑफ, yes, full form of a DDT, dichlorodiphylline trichloroethane. This is a full form of DDT. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका सर्टेन टिप्स फॉर अ गुड एंड अ हेल्दी क्रॉप्स यील्ड एज अ फॉलोज. यूज अ हेल्दी एंड अ बेटर क्वालिटी ऑफ अ सीड फॉर अ सोइंग. जब आप बीज को बोते हो तो क्या होना चाहिए? यूज़ हेल्दी, यानी वो बीज आपका हेल्दी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए. प्रिपेयर द लैंड वेल बिफोर सोइंग. अब आपको यानी बोने से पहले कोई भी बीज अगर आप बो रहे हो तो सबसे पहले उसको अच्छे से आपको उस ज़मीन को क्या करना है? वेल बनाना है, प्रिपेयर करना है उस ज़मीन को. एड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र टू सॉइल. और फिर उसके बाद क्या करना है? उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालने हैं. इरिगेट द प्लांट्स प्रॉपरली, और जिससे कि वो आपका प्रॉपर ग्रो हो सके. रिमूव वेड्स फ्रॉम द फील्ड फॉर द
प्रॉपर ग्रोथ ऑफ अ प्लांट्स। अब जब आपका प्लांट ग्रो होने लग जाता है तो उसके अंदर कुछ एक एक्स्ट्रा पार्ट्स प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, तो उनको आपको क्या करना है, रिमूव करना है। यूज इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स टू कीप द प्लांट पेस्ट फ्री। और आपको क्या यूज करना है, पेस्ट को पेस्ट से फ्री करने के लिए आपको क्या यूज करना है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। प्रॉपर केयर ऑफ अ प्लांट्स नॉट ओनली एनहांस द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट्स बट आल्सो एड अ हेल्थ एंड अ वेल्थ टू द नेशन। थिंक हाउ। अब आपको प्रॉपर केयर रखनी है प्लांट्स की। ये नहीं है कि ग्रोथ ग्रोथ करनी है हमें, उसकी क्वालिटी पे कोई फोकस नहीं, कुछ नहीं। हम यानी सिर्फ फसल जितनी भी मिल सकती है, यानी हमारी जो फूड है वो कितनी क्वांटिटी में मिल सकता है, हमें उसका ध्यान रखना है। ऐसा नहीं, हमें उसकी क्वालिटी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो आप क्रॉप उगाओगे अगर उसकी क्वालिटी नहीं होगी तो बेटा वो जो आप फूड अपनी मंडी के अंदर बेच के भी आते हो, सेल करके आते हो, तो वो पूरे आपके वर्ल्ड में जाता है। अब उस वर्ल्ड से आपके बहुत से लोग जुड़े हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।